तो अब तक अपन ने कर लिया कि केस टेकिंग के लिए कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, हम पेशेंट के इंट्रोडक्शन में क्या क्या करेंगे, वो सब बात हो गई। फिर हमने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पे बात कर ली, फिर हमने बात किस पे करी थी, एसोसिएटेड कंप्लेंट पे। ठीक है, इससे मिलता जुलता ही है, वो होता है हिस्ट्री ऑफ अदर इलनेस की। अदर इलनेस का मतलब पास्ट इलनेस, जो भी पेशेंट के पहले रोग हो रखे होंगे उनको भी अपन ने देखना है, यानी कि पास्ट हिस्ट्री। ठीक है, उनको मैंने थोड़ा सा तो उसमें टच कर ही लिया था कि आपने उनको क्रोनोलॉजिकली लेना है, क्या क्या है वो पूछना है, और उनकी अलग से डिटेल जैसा कि प्रेजेंट कंप्लेंट की है वो ही उनकी लेनी होती है। उसके बाद आ जाता है फैमिली हिस्ट्री। क्रोनिक केस में फैमिली हिस्ट्री का बहुत ही बड़ा रोल है, स्पेशली जब आपने एक क्रोनिक और ऐसा रोग ठीक करना हो जो कोई विशेष सिम्टम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। एक्यूट में सिम्टम्स होते हैं ना, एक्यूट बिल्कुल, क्रोनिक में नहीं होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपोथायरायडिज्म, ठीक है, क्रोनिक एक्जिमास। ठीक है, तो इनके अंदर अपने को ये जो फैमिली हिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फैमिली हिस्ट्री में किसकी फैमिली हिस्ट्री लेनी होती है, फादर, मदर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, चाचा, चाची, मामा वगैरह, यानी कि ब्लड रिलेशन वाले लोग, और कजन्स भी लेने हैं, ब्रदर सिस्टर भी लेने हैं। और अगर पेशेंट अभी उस एज में है जहाँ उसके बच्चे हैं तो उनकी भी हिस्ट्री लेनी है। अगर उनकी बच्चों की हिस्ट्री में भी अगर कहीं ट्यूबरकुलोसिस आ रही है तो फादर के कनेक्ट हो जाएगा, फादर में फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस माना जाएगा, या मदर के भी माना जाएगा। अगर बच्चों को हो गई है तब भी। खास करके कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर की फैमिली हिस्ट्री अगर मिलती है तो अगर पेशेंट में उसकी केवल फैमिली हिस्ट्री है, कोई नोसोड दे देंगे या उस तरह से मेडिसिन दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। वो है और वो भी है तो ऐसा। तो फैमिली हिस्ट्री को अपन ने ध्यान से देखना है। फैमिली हिस्ट्री में जो लोग साथ रहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ रहने का मतलब हस्बैंड, कोई गेस्ट आके साथ रहने लग गया वो भी, और जिनसे ब्लड रिलेशन नहीं है ऐसे लोग भी, जैसे चाची है ना, चाची से ब्लड रिलेशन नहीं है तब भी उनसे कुछ कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं जो एक दूसरे से ट्रांसमिट हो सकती है। तो साथ रहने वाले लोग भी एक तरह की फैमिली हो जाती है। ठीक है, हॉस्टल में रह रहे हैं, 2-3 लोग साथ रह रहे हैं, एक को अगर स्कैबीज है तो दूसरे को भी हो सकती है। एक की स्कैबीज को ठीक अगर करना है तो दोनों की स्कैबीज को ठीक करना होगा, ट्रीटमेंट दोनों को देना होगा। तो फैमिली हिस्ट्री का मतलब वो भी हो गया क्रोनिक केस के अंदर जिनका हमारे से ब्लड रिलेशन है उनके बारे में जानना, एंड उनके बारे में भी जानना दोज हु आर लिविंग टुगेदर, इवन इफ देयर इज ए पेट इन देयर फैमिली, वो भी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को एलर्जी होती है उनके डेंडर से, ठीक है ना, तो फैमिली हिस्ट्री में क्या पूछना क्या होता है कि इज देयर एनी इलनेस लाइक आपको हो रही है ऐसी वाली, या कौन कौन लोग आप साथ रह रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है।